बड़ा गंभीर विषय है ये। इस तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो डाक बंगलों के अंदर की जितनी गंदगी है वो ना ही डस्टबिन में डाली गई बल्कि उसको अपनी बाउंड्री से बाहर फेंक दिया गया। आप यहां से लेकर वहां तक अगर डाक बंगलो डोडा की इस वाल को, फेंसिंग वाल को देखेंगे, इसके ऊपर आपको लगातार वहां से लेकर वहां तक आपको गंदगी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें ज्यादातर प्लास्टिक की बोतल्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। स्ट्रेट लाइन की टीम ने जिस समय डोडा डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया और यहां पर देखने को हमें क्या मिला, स्वच्छ भारत अभियान को किस प्रकार से डोडा डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है वो आज आपको स्ट्रेट लाइन की टीम दिखाएगी। इस समय हम डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद हैं और आप इस तरफ अगर देखें तो डाक बंगलो है यहां पर डोडा का, और आप अगर नीचे की तरफ नजर डालें तो इस ड्रेन में आपको भरपूर मात्रा में पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट का की गंद कचरा आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। कोई भी ऐसी वेस्ट वस्तु नहीं है जो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसके ऊपर एक और अजूबा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बीच रोड में इस डस्टबिन को यहां पर रखा गया कि हालांकि पैसे खर्च करके विभाग ने इसके लिए एक वहां पर स्टेज बनाया हुआ है, आप इसको वहां पर रखिए ताकि गाड़ियों का जाम ना लगे, लेकिन इसको म्युनिसिपैलिटी वाले जब आते होंगे इसको खाली, हालांकि ये खाली पड़ा है, मुझे नहीं लगता कि साल में भी ये भरता होगा, और जब भी भरता है तो उठा के यहीं से उठाया और गाड़ी में डाला और फेंक दिया सीधे रोड में। अगर आप बात करें डाक बंगलो डोडा की तो इस तरफ अगर आप ध्यान से देखें, बड़ा गंभीर विषय है ये। इस तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो डाक बंगलों के अंदर की जितनी गंदगी है वो ना ही डस्टबिन में डाली गई बल्कि उसको अपनी बाउंड्री से बाहर फेंक दिया गया। आप यहां से लेकर वहां तक अगर डाक बंगलो डोडा की इस वाल को, फेंसिंग वाल को देखेंगे, इसके ऊपर आपको लगातार वहां से लेकर वहां तक आपको गंदगी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें ज्यादातर प्लास्टिक की बोतल्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी, आपको यूज एंड थ्रो थालियां देखने के लिए मिलेंगी, आपको और भी बहुत सारी वस्तुएं यहां पर देखने के लिए मिलेगी। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि जब यहां पर डाक बंगलों में बड़े बड़े अफसरान आते हैं, वो रहते हैं, बैठते हैं, और जो कर्मचारी यहां पर काम करते हैं, क्या उनको यही सिखाया जाता है कि अपने एरिया को आप बिल्कुल साफ रखें, डाक बंगला का जितना एरिया है उसको आप साफ रखें और बाकी डोडा डिस्ट्रिक्ट में आप डाक बंगलों की सारी गंदगी चारों तरफ फैला दीजिए? ये कहां का इंसाफ है? ये जब हमने देखा तो हमें बड़ा गंभीर विषय लगा ये, और हमने सोचा क्यों ना इसको आप सब लोगों तक पहुंचाया जाए। आए, आपको मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करता हूं कि दिखाने की कोशिश करें। अब ये देखिए, इसके कारण यहां पर कितना जाम लग सकता है और इसके अंदर भी आपको गंदगी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अगर आप बात करें तो लोगों के भी इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं उनका भी इस गंदगी को यानी कि गंदगी फैलाने में उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है, और कहीं ना कहीं हाथ यहां पर, मैंने आपको कहा ना, ये देखिए यहां पर बिल्कुल आपको दिखाई, स्पष्ट दिखाई। अब कोई आदमी इतना तो पावरफुल है नहीं कि वो कचरे को उठाकर और उधर ऊपर चढ़ा के उसको खाली करेगा, नहीं, आपको ये इधर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि डाक बंगलों के अंदर जितनी गंदगी, जितना कचरा जनरेट हुआ, उसको सीधे उठा करके अपनी बाउंड्री से बाहर फेंक दिया गया। लगातार आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि म्युनिसिपैलिटी के अंडर ये सारा एरिया आता है, किस प्रकार की सफाई जिला डोडा में होती है वो आपको यहां पर स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगी। अब हम डाक बंगलों के एक और छोर पर आए हुए हैं और आप यहां पर देखिए, आपको ऊपर डाक बंगलों की बिल्डिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी, और आप देखिए यहां पर लगातार आए दिन यहां पर कचरा डाक बंगलों में जितना जनरेट होता है उसको यहां पर फेंका जाता है। उसको क्यों नहीं उस म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी जो रोज सुबह आती है और गाना गाते हुए आती है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, यानी कि सिर्फ घर का ही कचरा निकालना है, जो यानी कि जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है उनका कचरा नहीं निकालना है, वो जहां मर्जी वहां कचरा फेंक सकते हैं।
अगर ये कहीं पर लिखा हुआ है तो प्लीज वो हमें दिखाइएगा कि वो सिर्फ घर के कचरे ही उठाने उन्होंने, बाकी जो डाक बंगलो है या और भी कहीं हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की कि डाक बंगलो का जितना भी स्टाफ है, जो भी कर्मचारी है, वो कहीं पर भी कचरा यानी कि अपनी बाउंड्री से बाहर वो फेंक सकते हैं। अब यहां से लेकर अगर वहां तक नजर डालें तो झाड़ियों के साथ भी, ये भी तो इन्हीं की प्रॉपर्टी है, झाड़ियों के साथ भरा हुआ है, इसको भी काटा नहीं गया, जिसके कारण झाड़ियां टूट टूट कर इस ड्रेन में आती हैं और ड्रेन कहीं ना कहीं ब्लॉक होती है और उसके कारण पानी रुक जाता है और वो ही पानी इस रोड पर भी बड़े ही बार देखने के लिए मिलता है। लेकिन अफसोस की बात है कि क्यों नहीं डाक बंगलों के अंदर का सारा कचरा इकट्ठा करके उस गाड़ी में डाला जाता और वो गाड़ी म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी वो उसको डंपिंग यार्ड पर पहुंचाए। आप उस तरफ अगर देखें तो डस्टबिन देखिए आप, बिल्कुल बीच में रखा। ये मुझे लगता है कि इसकी कोई ना कोई दुर्घटना यहां पर घटे उसके लिए ये रख दिया गया है कि कोई अगर गाड़ी वाला आए, रात को चलते हैं लोग, हॉस्पिटल है ऊपर, सारे सारे उच्च अधिकारी यहां पर बैठते हैं, तो लोगों का आवागमन बढ़ा है इस रोड पर। तो आप देखिए यहां पर इसके कारण जाम भी लग सकता है, लेकिन आप देखिए छोड़ दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए, उसके ऊपर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंदगी जहां पर पड़ी उसको पड़ी रहने दीजिए। नालियां जो है, ड्रेन्स जो है, उसमें जितना मर्जी उतना कचरा इकट्ठा हो उसको होने दीजिए, बीमारियां फैलने दीजिए। करो बंदा। इसको आग्रह करता हूं म्युनिसिपैलिटी से और डाक बंगलों के अधिकारियों से कि कम से कम इन नालियों को साफ किया जाए, गंदगी को इकट्ठा करके डंपिंग यार्ड पर पहुंचाया जाए और ये जो झाड़ फूक आप यहां पर देख रहे हैं तो इसको भी कटवाने का कष्ट करें और अंदर का कचरा बाहर ना फेंकें। नमस्कार।